Hello students, in this video I am going to explain chapter number 2.7 recording of transactions other books. सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अदर सब्सिडरी बुक्स के बिजनेस ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, है ना। तो पहली सब्सिडरी बुक्स आती है अपनी परचेज बुक। सो गाइस अपन जानते हैं कि एट प्रेजेंट मैनी ट्रांजैक्शंस लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में होते हैं और ये ट्रांजैक्शंस परचेज और सेल से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी बुक जिसमें क्रेडिट परचेज किए हुए गुड्स की एंट्री करते हैं उस बुक को हम परचेज बुक बोलते हैं। इस बुक को हम इनवॉइस बुक भी बोलते हैं और इस बुक में मीन्स परचेज बुक में हम केवल ऐसे क्रेडिट परचेज की एंट्री करते हैं जिन गुड्स को हमें सेल करना होता है, ठीक है। नाउ प्रोफार्मा ऑफ परचेज बुक। सो गाइस परचेज बुक में टोटल 6 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेट का, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड इनवॉइस नंबर, फोर्थ LF, फिफ्थ अमाउंट डिटेल और सिक्स्थ नेट अमाउंट का कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हम क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शंस की डेट को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड कॉलम में हम ट्रांजैक्शंस की डिटेल रिकॉर्ड करते हैं, मींस किस सेलर से हमने गुड्स परचेज़ किया है उसका नेम मेंशन करेंगे और गुड्स की डिटेल मेंशन करेंगे। थर्ड कॉलम में हम उस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ कॉलम में हम लेज़र फोलियो में मींस लेज़र की बुक में किस पेज पर इस ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई है उसका नंबर डालेंगे। फिफ्थ कॉलम में हम अमाउंट की डिटेल लिखेंगे, मींस जो हमने गुड्स परचेज़ किया है उसे हमने ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज़ किया है तो उस अमाउंट को भी हम इस पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसे हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, 6 नंबर कॉलम में। नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं परचेज बुक का। सो एग्जाम्पल नंबर 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक ऑफ ए की परचेज बुक में आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग मेंशन करेंगे परचेज बुक ऑफ ए, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट, ये प्रोफार्मा फॉर्म करेंगे और ईयर डालेंगे 2015। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, जनवरी 1 को हुआ है तो जनवरी 1 डेट मेंशन करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर ₹400, बी से 400 का गुड्स परचेज किया तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बी और डिटेल में तो किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, सीधे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 400। सेकेंड ट्रांजेक्शन है जनवरी 10 का, सी से गुड्स परचेज किया है ₹600 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे तो जनवरी 10 सी और डिटेल के कॉलम में लिखेंगे पहले 600 और फिर लेस करेंगे 600 का 10% ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा 60, तो उसको लेस किया तो बाहर आ जाएगा नेट अमाउंट के कॉलम में 540। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा, डी से परचेज की 50 साड़ीज़ एट द रेट ऑफ 10 पर साड़ी और 20 बेड शीट्स एट द रेट ऑफ 8 पर बेड शीट, ठीक है। तो लिखेंगे जनवरी 8 डी 50 साड़ी एट द रेट 10 ईच तो 50 × 10 करेंगे तो आएगा 500 डिटेल के कॉलम में और 20 बेड शीट्स एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, 20 × 8 मीन्स 160। अब दोनों को ऐड कर देंगे और बाहर नेट अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 660 मीन्स डी से हमने 660 रुपये का उधार माल खरीदा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जनवरी 25, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम ई 2000 रुपीज़, ई से 2000 रुपये का कैश फर्नीचर खरीदा। सो गाइस इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम परचेज बुक में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्री तो हम कैश बुक में करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 30 की। जनवरी 30 MC गुड्स परचेज़ किया है 200 रुपये का और 5% ट्रेड डिस्काउंट पे तो लिखेंगे M 200 डिटेल के कॉलम में और लेस करेंगे 200 का 5% ट्रेड डिस्काउंट आएगा 10 तो यहाँ पे 10 लेस होगा तो बाहर नेट अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 190। तो टोटल परचेज़ हमारी जो क्रेडिट परचेज़ हुई है वो कितने की हुई है 1790, है ना। इसे हम 2 लाइंस नीचे लगा के बंद कर देंगे तो ये हो गया हमारा एक ही परचेज बुक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी सब्सिडरी बुक्स आती है परचेज रिटर्न बुक। सो गाइस परचेज रिटर्न बुक्स में हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं जिन्हें परचेजर वेरियस रीजन से सेलर को रिटर्न कर देता है, मीन्स परचेज रिटर्न बुक एक सब्सिडरी बुक है और उसमें
परचेज़र के द्वारा सेलर को जो गुड्स रिटर्न कर दिया जाता है, मीन्स रिटर्न किए गए गुड्स की एंट्री हम करते हैं। और ये गुड्स जब वो रिटर्न करता है तो वेरियस रीजंस के कारण करता है, ठीक है। और वो ये रीजंस क्या हो सकते हैं? गुड्स आर नॉट एज पर सैम्पल, सैम्पल के अकॉर्डिंग गुड्स का ना होना, डिस्ट्रॉय इन ट्रांसिट, रास्ते में माल का नष्ट हो जाना, है ना। इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स होना, मीन्स घटिया क्वालिटी के माल होने के कारण भी वो रिटर्न कर सकता है गुड्स। और डेट रिसीविंग लेट डेट, है ना, मीन्स कि हमें जिस तारीख को चाहिए था उस तारीख पे हमें गुड्स रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद रिसीव हुआ, तो अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो भी हम परचेज़र सेलर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वेरियस रीजंस के कारण जब परचेज़र सेलर को गुड्स रिटर्न कर देता है तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं, ठीक है। अब आता है डेबिट नोट। जब परचेज़र सेलर को गुड्स रिटर्न करता है तो सेलर के नाम पे एक डेबिट नोट बनाता है जिसमें रिटर्न किए गए गुड्स की डिटेल होती है। अब आता है क्रेडिट नोट। तो जब सेलर को परचेज़र के द्वारा सेंड किया हुआ डेबिट नोट मिल जाता है तो फिर वो परचेज़र के नाम पे, मीन्स परचेज़र को रिप्लाई करने के लिए एक नोट बनाता है, प्रिपेयर करता है, जिसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। और उसमें लिखा होता है कि जो अमाउंट का गुड्स आपने रिटर्न किया है उससे आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नीचे जो एंट्रीज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको परचेज रिटर्न बुक फॉर्म करनी है, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक का प्रोफार्मा होता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट नोट नंबर, डिटेल्स और अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री फरवरी 1, 2015 फरवरी 1 श्याम ब्रदर्स को गुड्स रिटर्न किया है। 2 शर्ट पीसेस हैं, 50 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग, और 10% का ट्रेंड डिस्काउंट है उसमें। तो हम लिखेंगे मिस्टर श्याम ब्रदर्स 2 पीसेस शर्ट्स @50 ईच। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 2 करेंगे तो डिटेल के कॉलम में आ जाएगा 100, और लेस करेंगे 100 का 10% ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा 10। तो उसको लेस करने के बाद बाहर आ जाएगा 90 रुपीज़ नेट अमाउंट के कॉलम में। सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा फरवरी 15 का। तो फरवरी 15 रिटर्न गुड्स टू अतुल कंपनी। तो मिसर्स अतुल कंपनी 5 साड़ीज़ ₹500 ईच। 5 साड़ी रिटर्न किए हैं 500 रुपये एक के हिसाब से। तो 5 × 500 करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2500। फिर है नेक्स्ट फरवरी 28 रिटर्न टू अनिल। अनिल को रिटर्न किया तो फरवरी 28 अनिल क्या क्या रिटर्न किया है? 5 पैंट पीसेस 125 ईच के अकॉर्डिंग, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। और क्यों रिटर्न किया है? क्योंकि एक्सेस सेंड कर दिए गए थे। और अतुल कंपनी को क्यों रिटर्न किया था गुड्स? क्योंकि वो सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं था गुड्स, है ना। तो अनिल के नीचे हम लिखेंगे 5 पैंट पीसेस ₹125 ईच। तो 5 × 125 करेंगे तो आएगा 625, लेस करेंगे 625 का 10% तो आएगा 62.50, उसमें लेस कर दिया तो अब बाहर आ जाएगा नेट अमाउंट के कॉलम में 562.50। अब हम तीनों अमाउंट्स का टोटल कर लेंगे तो टोटल आएगा हमारा 3152.50। मीन्स जो गुड्स रिटर्न किया गया है उसका टोटल अमाउंट है 3152 रुपये 50 पैसे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्रेस थम्स अप बटन। थैंक यू।